अंधे और अंधे का मिलन हो जाए और एक अंधा पूछे कि भैया जरा रास्ता बताना, तो दूसरा क्या बताएगा रास्ता हमारा? उसको तो खुद ही नहीं दिखा देगा, तो वो क्या बताएगा? माता जी ने जिज्ञासा किया, देवहूति जी ने, कपिल प्रभु शताम प्रलिंगान वीर्य सन्मितो, साधु संग से क्या होगा, क्या क्या लाभ है, खोल करके। तब श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग कर पुण्य कमाई, संतन के संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या संतों के संग से किसी का कल्याण हुआ है? हुआ है। किसका? बोले ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। माँ, जिस निशा में, जिस अंधकार में, जिस रात्रि में हम सोए हुए हैं, इस रात्रि से ये सूर्योदय होते ही जग जाने वाले नहीं है। क्यों? कौन सी निशा में, किस रात्रि में सोए हैं? बोले मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब नाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब नाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो मन पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देवती माँ ने पूछा, प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है? माँ, अनिमित्ता भागवती भक्ति, किसी प्रयोजन से न किया जाने वाला भक्ति ही भक्ति है, नहीं तो वो व्यवसाय है, व्यापार है। अनिमित्ता, अनिमित्ता और निमित्ता भक्ति में क्या अंतर है? हे प्रभु, मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए तो आपके मंदिर में पत्थर लगवा दूंगा, पंखा लगवा दूंगा, बत्ती लगवा दूंगा, ये निमित्ता भक्ति है। और अनिमित्ता भक्ति बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्रयोजन, वो अनिमित्ता भक्ति है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर करियसि, जरे अत्यासु या कोशम निगरण मनलो यथा। ये अनिमित्ता भक्ति कैसी आएगी हमारे जीवन में? बिना प्रयोजन वाली भक्ति कैसी आएगी? जब सर्वात्म समर्पण होगा। कहते हैं श्री कपिल देव भगवान, अनिमित्ता भक्ति अगर किसी के जीवन में चाहिए, भाव चाहिए कि मेरे अंदर भी यह भाव आए कि अनिमित्ता
अपने मन को तीव्र आतुरता होकर के, पुत्र वियोग में लोग जा करके नदी में कूद करके आग लगा करके जहर खा करके मर जाते हैं। क्या कभी भगवान आज नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगा, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा, अपना भेंट चढ़ा दूंगा। क्या ऐसा कभी आतुरता हुआ है? बोले तीव्र भक्ति होगी ना, जिसके अंदर में ऐसी तीव्रता हो तो उसको स्वतः वो अनिमित्ता भक्ति, भागवती भक्ति प्राप्त होती है। आगे श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ विराट पुरुष के शरीर से मूल प्रकृति से महत्व, उसे वैकारिक तेजस तामस और उस गगन समीर अनल जल धरणी चित्ते हृदय चैत्र क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा विराट देव पुरुष शरीरादुदतिष्ठता। विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, उनसे संसार सृष्टि का रचना हुआ। हेमा 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टा प्रकृति जिसे कहते हैं, भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। मां अगर किसी को भक्ति चाहिए, भागवती भक्ति, अनिमित्ता भक्ति, अनपायनी भक्ति, तो विशेष संग्रह से बचे। मां संत की पहचान है, साधु की पहचान है, भक्त की पहचान है, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। गीता में भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट संतोषी। ऐसा अगर कदाचित किसी ने पंखा ला करके लगा दिया आश्रम में तो काम चला लेना है, ऐसा नहीं कि चेला तुम तो बड़े धैर्यवान हो, धनवान हो, ऐसा करो, तुम्हें धन की कमी थोड़ी है, तुम चाहो तो कूलर क्या एसी भी लग सकता है, ऐसा बोली। ये भाव हो तब तक अनिमित्ता भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। वो अनपायनी भक्ति, अनिमित्ता भक्ति और भागवती भक्ति क्या प्राप्त होगा। और बोले पवित्र और परमित भोजन, मित मेध्याधनम, पवित्र, ऐसा नहीं कहीं भी खा लिया, जैसे तैसे ही गिरा पड़ा उठा करके खा लिया, ठेले पर ठेले का छोला चाट भी खा लिया, गोलगप्पा भी खा लिया, नहीं, पवित्र और परिमित। जो श्री कपिल देव भगवान जो कह रहे हैं वही केवल आपको कहा जाए। ऐसा नहीं सोचे कि हम आप समूह को ये कार्य करने के लिए मना कर रहे हो या फिर हम ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं। परिमित भोजन, इतना भी नहीं कि डकार लेने में भी आफत पड़ जाए, क्योंकि अगर परिमित भोजन नहीं होगा तो आप बैठ नहीं सकते हैं, तुरंत बिस्तर ढूंढेंगे कहाँ गलीचा लगा हुआ हो, और गलीचे पे गिरने के बाद एकांत सेवी, शाश्वत द्विविध क्षेम सेवी, एकांत सेवी, क्योंकि 2-4 रहेंगे तो बात होगी हो, निंदा भी हो सकती है उन बातों में और स्तुति भी हो सकती है, इसलिए एकांत से। लेकिन एकांत में हम समूह का मन ही नहीं रहेगा। कदाचित कोई घर में नहीं है तो उस एकांत को हम लोग समूह में बदल देते हैं, कोई नहीं है तो भी टीवी देख करके, टेप और रेडियो के माध्यम से। ये सब आसन, इसलिए बोले भजन में मन लगेगा तभी तो 1-2 घंटा 4 घंटा बैठ करके और भगवान का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पठन पाठन करेंगे। ऐसा नहीं कि बस 10 मिनट बैठा उसके बाद इधर का पाँव उठाया फिर इधर किया, तो उतने देर तक आपका ध्यान टूटेगा। तो जिस ध्यान तक आप पहुंचे थे उस ध्यान तक पहुंचने में पुनः उतना समय लग जाएगा। इसलिए आसन की सिद्धि अनिवार्य है। प्राणायाम, पूरक रेचक कुंभक, श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, नारी
श्वासा निकल रही है, जो श्वासा कम हो रहा है, पता नहीं यह आखिरी श्वास है कि अभी आगे भी श्वास बचा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है अगला श्वास आखिरी श्वास हो तब। इसलिए श्वास कम से कम प्रत्येक श्वास में एक बार भगवान का नाम तो जरूर उच्चारण होना। ओ राम ही सुमीरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। क्या ध्यान? महाराज इस प्रसंग में कहा करते, मन बहुत मतवाला है, बहुत भागता है। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश ले धारियो ये धारी। कैसे ध्यान, कैसे मन को कहाँ फंसाएं? बोले चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। साधुजी अंकुश अंबर कुली, साधुजी अंकुश अंबर कुली, कमल जब सुजाते मुपद। कमल जब तुझाते नमपद। साधुजी साथ चक्र प्रतीक, साधुजी संग चक्र स्वस्तिक। साधुजी संग चक्र प्रतीक, साधुजी संग चक्र स्वस्तिक। जम्बू फल कलश सुधारित। जम्बू फल कलश सुधारत। साधुजी आज चंद्र गणकोण, साधुजी अख चंद्र गणकोण। दिन विदूरत रेखा। दीन बिंदुरत रेखा। साधुजी आज कोण त्रिकोण, साधुजी अख कोण त्रिकोण। इंद्रधनु पुरुष विशेषा। इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित्य वसत, एते मंगलदायका। सीतापति वसत एते मंगलदायका। चरण दीन रघुवीर के, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। भगवान के चरणों का ध्यान करें महाराज। अंकुश अंबर कुलिस जौ ध्वजा धेनु पद, प्रत्येक चिन्हों के ध्यान का अलग अलग फल है। ठाकुर जी के चरण का ध्यान करें नेत्र बंद करके, थोड़े से ऊपर नाभि तक पहुंचे, नाभि से थोड़े से ऊपर उनके अजान बाहु, जिन भुजाओं में पाणो महासाय चारु चाप, थोड़े से ऊपर और बढ़े। भगवान के बिंबा फल सरीखे ओष्ठ, सुग्गी किसी नाक और मलदहवा लंगड़ा आम की तरह थोड़ी थोड़ी मलदहवा लंगड़ा आम, थोड़े से ऊपर भाल तिलक, थोड़े से और ऊपर घुंघराले बाल, जिन बालों में मानव
के पास जो अंकुश होता है जिसमें मछली पकड़ता है, जिस अंकुश के माध्यम से मानो भगवान अपने इस अंकुश के माध्यम से भक्तों के मन रूपी मीन को पकड़ते हैं। थोड़े से और ऊपर भगवान का दिव्य मुकुट। अब इधर से उतरना है श्री किशोरी जी की ओर से, उनकी चंद्रिका झांकी बनी विशाल मां के गिरिधर की, झांकी बनी विशाल मां के गिरधर की, झांकी बनी विशाल मां के गिरिधर की, झांकी बनी विशाल मां के गिरधर की, सोहत मोर मुकुट अतिथि को, सोहत मोर मुकुट अतिथि को, चंद्र छिपे रवि लागत थी को, चंद्र छिपे रवि लागत थी को, कलवे नंदी माल बाके जय हो गिरधर की, कल में जलती माल मां के गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की। झांकी बनी विशाल मां के गिरधर की, अब अभी तक श्री भाग्य बिहारी की, अब श्री राधा रानी की कनक गणे की गिरी नगवारी, कनक गणे की गिरी गढ़वारी, बाको छैल बनो गिरिधारी, बाको छैल बनो गिरधारी, देखत भई निहाल बाके गिरधर की, ओ देखत भई निहाल मां के गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की। झांकी बनी विशाल मां के गिरधर की, बांके बिहारी लाल की जय। 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सारष्टि। आगे के अध्याय में जीवों के गति का वर्णन किया है श्री कपिल देव भगवान ने। कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंदो वेश्यन्नम वा ततः। 5 रात्रि तक जीव गर्भ में घोल की तरह, 5वीं रात्रि को एक बुलबुले की तरह, पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक बुलबुले की तरह आकार ले लेता है। दशाहीन तो करकंद, पिंड का आकार ले लेता है। क्रम क्रम से 6ठे महीना में उसे भूख लगने लगती है। 8 से 9वें महीने तक वो अपने पूर्णावस्था को प्राप्त करता है और गर्भ में रोने लगता है, प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, बाहर निकल करके मैं आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही भूमि परत धावर पानी, जैसे वर्षा का पवित्र जल, बादल के पवित्र जल, स्वच्छ जल और भूमि पर पड़ते ही गंदे हो जाते हैं। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जी वही माया लिपटानी, माया बस स्वरूप विसरायो, ऐ भ्रमते दारुण दुख पायो। और ऐसा माया में लिपट जाता है कि कई बार भगवान सामने आते हैं लेकिन नहीं पहचान पाते। श्री देवहूति जी ने जिज्ञासा किया है, बेटा कि प्रभु कभी वात्सल्य भाव, कभी ऐश्वर्य भाव, प्रभु सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? मार्गेणानेन मातस्ते सुसिद्धिर्नोदितेन में आसितेन पराकाष्ठा मचराद वरोच्च। मां सबसे श्रेष्ठ मार्ग प्रेण भक्ति योग है। इससे
श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग के द्वारा ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एवं सा कपिल लोकते न मार्गे नाचिरतम परम आत्मानम ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम मवाप। इसके बाद श्री देवहूति मैया कपिल देव भगवान अनुमति प्राप्त करके कपिल देव भगवान के सम्मुख अपने शरीर को त्याग करके भजन करते और भगवत धाम को पहुंचे। श्री देवहूति मैया की आप सब सुन चुके हैं। मनु जी के 5 संतान आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके गर्भ से यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुए। अब ये तो आकुति जी का चरित्र रहा। अब देवहूति जी का, गर्दम जी का विवाह देवहूति जी से, जिनसे 9 कन्याएं और 1 पुत्र श्री कपिल देव भगवान।